हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए टू जेड साइंस क्लासेस पे। हम लोग देखने वाले हैं एसके झा सर का सेट नंबर आगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं, तो आप लोग का दुआ और आशीर्वाद का काम है। तो आज का पहला प्रश्न है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। तो ऑप्शन ए में है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी में है -40 डिग्री, ऑप्शन डी में है 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आएंगे। तो घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। तो ए ऑप्शन में है सामग्री की घनता, दूसरा ऑप्शन में है सामग्री के आयाम, तीसरा ऑप्शन में है घर्षण, चौथा ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक विन्यास। घर्षण होगा। घर्षण, हाँ घर्षण पे कोई का हाँ, तो ठीक है। इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो इसका ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो इसका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। और वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति क्या होती है। तो इसका ऑप्शन ए में है 331 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में है 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में है 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में है 331 मीटर सेकेंड। 331 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो इसका हो जाएगा 331 मीटर पर सेकेंड। 331 मीटर सेकेंड भी है, लेकिन आपको 331 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में है बेलनाकार, ऑप्शन बी में है उत्तल अवतल, ऑप्शन सी में है अवतल, ऑप्शन डी में है उत्तल। ऑप्शन सी में हो जाएगा अवतल। हाँ, अगर तो हाइपर मायोपिया रहेगा तो उसका उत्तल हो जाएगा। हाँ, तो वो हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल। हाँ, लेंस। अब आपका आगे है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो ऑप्शन ए में है कैलोरीज, ऑप्शन बी में है केल्विन, ऑप्शन डी में है फैट, और ऑप्शन सी में फैट, ऑप्शन डी में है एम्पियर्स। कैलोरीज। हाँ, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका कैलोरीज हो जाएगा। ठीक है। एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है। तो इसका ऑप्शन है प्रतिरोध का मान 0 होगा, प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होगा, प्रतिरोध का मान बहुत कम होगा, प्रतिरोध का मान अधिक होगा। प्रतिरोध का मान बहुत शून्य होगा। दोस्तों आगे अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। इसका ऑप्शन है अंगूर किण्वित होना, दूध से दही जमना, ऑप्शन सी में आपका बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी में है फलों का पकना। बर्फ का पिघलना, ये जो है तो ये आपका हाँ, तो ये हो जाएगा भौतिक का मतलब हुआ जो मिल जाए उसे हम लोग भौतिक, जो न मिले रासायनिक। तो इसीलिए बर्फ का जो आपका अगर पानी है उससे हुआ बर्फ, तो फिर उससे पानी बन जाएगा, तो इसीलिए भौतिक हो गया। ठीक है। इससे आगे का प्रश्न है, ठीक है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान डैश होगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड 40 होता है, कैल्शियम का ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 16। तो ये अगर हम लोग 16 और उसके बाद 40 को हम लोग जोड़ेंगे तो 56U। 56 ऑप्शन में भी है, 56U भी है और 56G भी है। तो आपका फर्स्ट आंसर होगा 56U। अगर U नहीं है तो उसका यूनिट देखना, U नहीं रहेगा तब इसका आंसर होगा G। APGAR स्केल क्या है। APGAR स्केल क्या है।
एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, समय मापने का स्केल, लंबी आयु निश्चित करने का स्केल, पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल। ऑप्शन ए, एक नवजात शिशु का की भौतिक स्थिति मापने का स्केल स्केल है ये। CaCl2 का सूत्र द्रव्यमान क्या होता है? CaCl2 का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा? 40 तो होगा, आपका 111 क्लोरीन का हो जाएगा कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 111 U। 111 U, क्योंकि कैल्शियम का आपका हो जाएगा द्रव्यमान 40 होता है क्लोरीन का और आपका क्लोरीन का होता है 34.5 35। नहीं 35.5 35.5 तो 35 70 के 71 हो गया। हाँ, 71 40 111। 111। अब NaCl के इकाई द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका ऑप्शन में नाइट्रोजन 585 U, 5.85 U, 0.585 U, 58.5 U। 58.5 हाँ, तो इसका हो जाएगा 58 मतलब कि 58.5 U NaCl का द्रव्यमान होगा। एक तत्व एक का फॉर्मूला A3O4 के ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयुक्तता क्या होगी? 4, ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 2। तब होगा तो 3। आपको जब भी संयुक्तता की बात आएगी तो आपका जो संयुक्तता होता है वो होता है इंटरचेंज। तो आपका फॉर्मूला A3O4, तो A3O4 में आपको ए की संयुक्ता तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि A3O4 है तो O की इसका होता है अल्टरनेट। संयुक्ता की बात जब भी आएगी अल्टरनेट। डैश इलेक्ट्रॉन की N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 3। 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे का प्रश्न है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन ए में है निकेल, ऑप्शन बी में सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी में ताप सल्फ्यूरिक इसका हो जाएगा सांद्र नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है? NH4OH और आगे ऑप्शन C2H5OH, NaOH, KOH। कौन इसमें क्षार नहीं है? C2H5OH। हाँ, ये जो क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं। C2H5OH, OH भी है फिर भी ये क्षार नहीं। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, C2H5OH क्षार नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। सिरके का घोल, नींबू का रस, छाछ, बेकिंग सोडा का घोल। बेकिंग सोडा का घोल होगा। बेकिंग सोडा हो जाएगा। बेकिंग सोडा घोल हो जाएगा। आगे का प्रश्न है आपका, किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। ऑप्शन ए में आपतन कोण की स्थिति में, ऑप्शन आपका आगे है अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, ऑप्शन सी है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन डी में है अपवर्तनांक के प्रवर्धन में। इसमें अपवर्तन तथा परावर्तन होगा दोनों में। डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है 16 बिट, 32 बिट, 8 बिट, 64 बिट। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर भी आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।